एवरीवन, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका रहने वाला है क्लास 10th का एसएसटी का आंसर की, ठीक है। आंसर की वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको टोटल 20 दिया जाएगा और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और ये तो आप सामान्य निर्देश तो इतना बार देखे तो आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव 6 रहने वाला है और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपका 4 जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके रहेंगे 2 जो कि 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए सेक्शन ए में जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई। इंग्लैंड, जापान या इंडिया या फिर जर्मनी या जापान। तो जर्मनी से हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सूती वस्त्र उद्योग किस लिए भारत का कौन सा सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, जयपुर या फिर अलीगढ़ या फिर आपका है दिल्ली। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। बैंक द्वारा या फिर सदस्यों द्वारा या गैर सरकारी संस्था द्वारा या सरकार द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बैंक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या, सॉरी इसका आपका हो जाएगा बी नंबर, सॉरी सदस्य द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना है, यह एक धारणा क्या बतलाती है। लैंगिक विभाजन या क्षेत्र विभाजन या सामाजिक विभाजन या उपयुक्त तो सभी। तो ये क्या बताती है, तो ये एक लैंगिक विभाजन बताती है। ये लोग कहते नहीं है कि लड़कियों का काम घर गृहस्थी चलाना होता है, ये औरतों का काम, ठीक है। तो जिसमें हमें क्या पता चलता है, लैंगिक विभाजन, लड़की और लड़का में भेदभाव, है ना। फिर बोल रहा है 1 रुपया की करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है या फिर क्या ईस्टर्न बैंक ऑफ इंडिया या फिर है भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक SBI। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार, ठीक है। वो 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा कितना है। 10.6% या 8.6%, 6.9% या 16.6%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 8.6। अब क्या देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में भारत का पहला जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। फिर पर स्पैनिंग जेनी मशीन कब और किसने बनाई। तो ये सब आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला। दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न में देख लेंगे क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखती है, यह जरूरी क्यों है। फिर बोला स्पैनिंग जेनी मशीन पर ब्रिटेन के महिला कामगारों ने हमला करना शुरू कर दिया, क्यों। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं किस प्रकार से है। तो लिंग अनुपात का क्या अर्थ होता है, तो क्या बोला, देखिए लिंग अनुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है। तो भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था, तो केरल था, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से था। फिर बोल रहा है भारत का पहला जूट मिल क्या था, तो भारत का पहला जूट मिल जो कि 1855 ईस्वी में रिसड़ा बंगाल में
स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर बोला बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। तो बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन कर्जदारों के पास ऋण चुकाने की क्षमता का अभाव होता है या वे आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आय का प्रमाण या फिर रोजगार का प्रमाण या फिर जमानत प्रदान नहीं कर पाते। इसीलिए बैंक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो कर्ज देना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए क्या होता है, बहुत कुछ अपना कुछ दिखाना पड़ता है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र या फिर रोजगार का प्रमाण की क्या काम करते हो, ये सब, ठीक है ना। अब देखते हैं, सॉरी, तो आपका है स्पैनिंग जेनी मशीन कब और किसने बनाई। तो स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया था। क्या ये एक बहुधुरी कताई फ्रेम था, ठीक है। तो ये क्या था, कौन सा मशीन था ये पूछ रहा है। यह एक बहुधुरी कताई फ्रेम था जिसमें एक साथ कई धागाओं को कताना संभव बनता, जिसमें कताई की प्रक्रिया तेज हो गई और श्रम की मांग कम हो गई, ठीक है। ये असल में ये था स्पैनिंग जेनी मशीन का जब आविष्कार हुआ तो उसमें महिलाओं ने बहुत जोर शोर से क्या किया था, उसको मतलब स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि क्या हुआ ना, जो महिलाएं ये कारखानों में काम करते थे, ये जो मशीन जब आ गया तब उन लोगों को काम क्या हुआ, छीनने लगा। क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ों का काम एक ही मशीन बहुत जल्दी कर लेती थी, ठीक है। जिससे क्या हुआ, जो महिला लोग कारखानों पे काम करती थी, ठीक है, तो उनका क्या हुआ, रोजगार छिन गया। तो इसीलिए जब ये मशीन बनी थी तो महिलाओं ने इसका जोर शोर से क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखते हैं कि क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखती है, यह जरूरी क्यों है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई विभिन्न तरीकों से अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है और यह बैंकिंग प्रणाली की क्या है, स्थिरता और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो आरबीआई की निगरानी के तरीके क्या है, नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं CRR। आरबीआई सभी बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रखने का निर्देश देता है। फिर आपका संभाविक क्या है, तरलता अनुपात जिसको SLR कहते हैं। बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल संपत्ति जैसे कि सोना या सरकारी प्रतिभूतियां के रूप में रखना होता है। फिर बोले ब्याज दर आरबीआई रेपो रेट और क्या है, रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या बोल रहे, जैसी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर को नियंत्रित करता है। और रिपोर्टिंग क्या है, बैंक आरबीआई को अपनी वित्तीय स्थिति या फिर ऋण देने की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की नियमित रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उसे आरबीआई को देना पड़ता है। फिर बोला स्पैनिंग जेनी मशीन पर ब्रिटेन के महिलाओं कामगारों ने हमला करना क्यों शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया क्यों। तो यही मैं पहले ही बताई, ठीक है, ये जो है क्यों हुआ था। ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पैनिंग जेनी मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि यह मशीन उनकी नौकरी छीन लेगी। तो सही बात है क्योंकि ये जो स्पैनिंग जेनी मशीन था वो क्या करती थी, कताई करती थी। तो वहाँ पर जो काम करने वाली जो महिलाएं थे, जो 10 महिलाएं जो एक काम को करती थी वो ये मशीन तुरंत कर लेती थी, ठीक है। तो वही बोला स्पैनिंग जेनी मशीन ने
कताई की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया और एक ही समय पर कई धागों की कताई संभव कर दिया, ठीक है, जिससे हाथ से कताई करने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए। इन महिलाओं को लगा कि नई तकनीक उनके जीवन यापन के लिए खतरा है, इसीलिए उन्होंने मशीनों का विरोध किया और उन पर हमला किया, ठीक है। तो इस तरह से उनका विरोध कर रहे थे महिला। तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।